विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर बताए थे। आज हम बात करेंगे 3 अंक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर के बारे में, जिसमें पहला जो प्रश्न है वह है प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें पूछा गया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पर जाने से पहले हम संक्षेप में समझ लें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या। आपको मालूम है कि अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के साधन हैं उन पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है, तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन या वितरण आदि पर समाज का या सरकार का अधिकार होता है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था की कमियों तथा दोषों को दूर करते हुए दोनों का एक मिला जुला स्वरूप होता है, जो वर्तमान में सभी विकासशील देशों में अपनाया जाता है। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। मतलब उत्पादन के कुछ क्षेत्र चिन्हित किए जाते हैं और कुछ क्षेत्रों को निजी लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है और शेष जो है वह सरकार या समाज अपने नियंत्रण में रखता है। तो अब बात करते हैं कि विशेषताओं के बारे में। तो पहली तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर उत्पादन, वितरण इत्यादि आर्थिक क्रियाएं संचालित करते हैं। दूसरा जो है आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्यमियों को या उत्पादकों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में उससे कुछ कम सीमित स्वतंत्रता होती है। व्यक्तियों को अपना रोजगार चुनने का पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम होता है। आय और संपत्ति का अधिक समान वितरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आय और संपत्ति पर निजी लोगों का स्वामित्व है, तो वहां पर एक तरह से उनका एकाधिकार हो जाता है। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर, लाभ कमाने पर, संपत्ति अर्जित करने पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की तुलना में आय और संपत्ति का अधिक समान मात्रा में वितरण होता है। चौथा जो उद्देश्य है, चौथी जो विशेषता है, लाभ उद्देश्य तथा कीमत यंत्र। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि पूंजीपति लोग जो है या निजी उद्यमी जो है उनका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लेकिन यहाँ पर पूंजीवाद के साथ साथ समाजवादी विचारधारा को भी शामिल किया गया है। समाज का भी अधिकार है उत्पत्ति के साधनों पर। तो विभिन्न वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण, यह भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। मतलब यहाँ पर लाभ के साथ साथ यानी उत्पादन, वितरण आदि में लाभ कमाने के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा भी ना बढ़ जाए, यानी लाभ का उद्देश्य तथा कीमत यंत्र, ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। साथ ही जो चौथी विशेषता है वह है आर्थिक नियोजन। चूंकि उत्पत्ति के साधनों पर समाज और निजी लोगों का स्वामित्व है, तो यहाँ पर समाज की जिम्मेदारी या सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ताकि समाज में अधिकतम आर्थिक कल्याण हो तथा विकास की जो गति है वो तेज हो। इसके लिए सरकार क्या करती है, आर्थिक नियोजन को अपनाती है। आर्थिक नियोजन मतलब एक दूरगामी या दीर्घ अवधि की योजनाएं बनाकर उनके क्रियान्वयन का प्रयास सरकार या समाज के द्वारा किया जाता है। आज के इस वीडियो में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान हो गया होगा। हम अपने आगामी वीडियो में अगले प्रश्नों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।